साठगांठ, घनिष्ठता और मित्रता पापी आपके एमएलए और एक गैंगस्टर में ऐसी है कि सारी सूचना का आदान प्रदान हो रहा है और नागरिकों को इंगित कौन कर रहा है? एक विधायक इंगित कर रहा है कि फलाना बिल्डर, फलाना व्यक्ति, इसको बुलाओ, इसको डराओ, इसको धमकाओ। जब उसकी जान पे बनाएगी तो फिरौती मिलेगी। जब फिरौती और वसूली होगी तो वो वसूली हवाला के जरिए ली जाएगी और उसके बाद उसको बांटा जाएगा। ये किसी विधायक का चरित्र नहीं हो सकता, लेकिन अगर विधायक अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान गुंडा पार्टी का पापी आपका कन्वीनर है तो ऐसे विधायक का हो सकता है। और यह चिंताजनक है कि एक तरफ आप देखिए, हम सब जानते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था यह केंद्र सरकार के तत्वाधान में काम करती है और हमारी प्रतिबद्धता है कि हर नागरिक सुरक्षित रहे। और एक चुनी हुई सरकार जो संविधान की शपथ लेती है वो हमारे दिल्ली वासियों को धमकाती है, उनकी जान पे खतरा बना रहे यह सुनिश्चित करवाती है। यह बहुत चिंताजनक है। और इसीलिए मैं यह जरूर पूछना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना का इस ऑडियो क्लिप के आने के बाद क्या है उनका पक्ष? क्या वो इस एमएलए को तुरंत पार्टी से निष्कासित करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो जिससे मैंने शुरुआत करी, यह मान लिया जाएगा ये सारी की फिरौती जो हो रही है, ली जा रही है, यह अरविंद केजरीवाल के कहने से ही ली जा रही है। पहले मदिरा घोटाला, शराब घोटाला, जब वहां कमाई रुकी तो अब एमएलए को कहा है टारगेट है तुम्हारा 50 करोड़, 100 करोड़, ये इकट्ठा करके दो। और किससे रुपया वसूला जाएगा? नागरिकों से। दूसरा, दिल्ली की जनता आज त्रस्त है दिल्ली सरकार से, और यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में बदलाव की बेला है और गुंडों और अपराधियों का कुछ दिन का खेला है। हम सब जानते हैं कि यह पापी आपकी जाती हुई सरकार है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं और जनता सुनिश्चित करेगी कि यह विपक्ष में भी ना आए। यह जनता सुनिश्चित करेगी। तो नहीं होगा कि दिल्ली में बदलाव की बेला है और गुंडों और अपराधियों का कुछ दिन का खेला है। हम सब जानते हैं कि यह पापी आपकी जाती हुई सरकार है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं और जनता सुनिश्चित करेगी कि यह विपक्ष में भी ना आए। यह जनता सुनिश्चित करेगी। लेकिन जब तक आप सत्ता में हैं, क्या जनता यह डिजर्व करती है कि इस तरह के फिरौतीबाज, वसूली वाले विधायक पापी आप देगी और उन पे कोई अंकुश नहीं लगाया जाएगा? यह स्पष्ट करना चाहिए। और इसके साथ यह कहना भी गलत नहीं होगा दैट दिल्ली डिजर्व्स बेटर। दिल्ली डिजर्व्स बेटर एंड आई मस्ट रीड अ लिस्ट। यह अपराधियों की, गुंडों की, भ्रष्टाचारियों की, गैंगस्टर्स की, वसूली करने वालों की पार्टी बन के रह गई है। ताहिर हुसैन, दिल्ली दंगों का आरोपी, जेल में। केजरीवाल ने एक शब्द नहीं बोला, दिल्ली में दंगा भड़का रहे थे। अरविंद केजरीवाल स्वयं, मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में बेल पे, पहले जेल पे फिर बेल पे। अमानतुल्लाह खान, ये एक नागरिक को इतना पीटते हैं क्योंकि वो ईमानदारी से पेट्रोल पंप पे अपना काम कर रहा था, अरेस्ट होती है, उसके बाद बेल पे बाहर आते हैं। इनके एक विधायक और पूर्व मंत्री रहे हैं, उन पे बलात्कार का आरोप लगता है। सोमनाथ भारती विधायक, इनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगता है, केस चल रहा है। और विभव कुमार, अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ, महिला अस्मिता को तार तार कर देते हैं। एक सांसद नेत्री के साथ जिस तरह का व्यवहार इन्होंने किया, अरेस्ट हुए।
तो ये बेल और जेल, ये है पापी आपकी सच्चाई, और उसमें आज फिरौती और वसूली जुड़ गया है। ये बेहद ही चिंताजनक है। आपके साथ सारे ऑडियो क्लिप साझा किए जाएंगे, और जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी वसूली पापी आपकी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाए। और जैसा मैंने कहा, दिल्ली की जनता डिजर्व्स बेटर। इनको विपक्ष में भी कोई भूमिका ना मिले, यह हमें यकीन है कि दिल्ली की जनता सुनिश्चित करेगी। और इस लड़ाई को हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये वसूलीबाज, ये फिरौती मांगने वाला, इसको अगर माफिया और गैंगस्टर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इसको पार्टी से निष्कासित ना किया जाए और कानूनी कार्रवाई जो होगी वो इसके खिलाफ हो। और ऐसे दरिंदे की जगह, और अगर अरविंद केजरीवाल उसको बढ़ावा देते हैं, उनके इशारे पे ऐसा काम होता है, तो ऐसे दरिंदों की जगह केवल जेल की सलाखों के पीछे है। हम सबसे पहले तो संविधान के प्रति जो है पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। दूसरी बात, आप जानते हैं कि चुनाव की बेला है, कुछ महीने की बात बची है, और जनता जनार्दन होती है। जनता जब इंसाफ करती है तो ऐसी चोट लगती है अपराधी को, वसूली वाले को, कि वो हमेशा याद रखता है। और इसीलिए प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यह है कि इनकी जो काला चरित्र है और जो वसूली चरित्र है, ये आपके समक्ष रखें। और ये गलत नहीं होगा कहना कि आज पापी आपकी सरकार मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना नहीं चला रही है। ये कोई चला रहा है तो गैंगस्टर, क्रिमिनल्स, फिरौतीबाज, और ये चिंता का विषय है। और अगर अरविंद केजरीवाल अगले 24 घंटे में इस पे कोई टिप्पणी नहीं करते तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल इसी तरह की जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं उसमें लिप्त है, और उनके कहने पे ही ये किया जा रहा है। और जब आप बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की, तो मैं इतना जरूर कह दूंगा, किसी भी पार्टी का जो प्रवक्ता होता है, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं यहां पे, 355 भी एडवाइजरी रोल है संविधान में। 355 और 356 का जो रोल है, यह संवैधानिक एक ताकत है जिसको बहुत जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझता हूं जिसका ये क्षेत्र अधिकार है वही व्यक्ति इस पे टिप्पणी करे तो बेहतर रहेगा। गैंगस्टर का नाम जब आपको ऑडियो क्लिप्स भेज दिए गए हैं, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और बहुत जिम्मेदारी से जो तथ्य आपके समक्ष रखे हैं वो इसलिए ही रखे हैं कि जो चौथा स्तंभ है मीडिया, ये जानकारी ले कि किस तरह के खतरनाक गैंगस्टर के साथ दिल्ली की सरकार व्यवहार रखती है, रिश्ता रखती है, घनिष्ठता रखती है और नागरिकों को धमका रही है।